Welcome to Curious Paths. Why are there not more people talking about how India, the land of ancient wisdom, lost touch with some of its greatest treasures? India पुराने ज्ञान का देश है। हमारे पूर्वजों ने दुनिया को योगा, मेडिटेशन और जीरो दिया। लेकिन पता है, कहीं ना कहीं रास्ते में हम अपने कुछ अनमोल खजाने भूल गए। ऐसा ही एक खजाना है गौतम बुद्ध की शिक्षाएं। इंडिया में जन्मे बुद्ध का शांति, दया और माइंडफुलनेस का संदेश कभी पूरे उपमहाद्वीप में फैला था, लेकिन आज ये प्रकाश दुनिया के दूसरे हिस्सों में ज्यादा चमक रहा है। ऐसा कैसे हुआ? हमारे अपने घर में पैदा हुई बुद्धि दूर की गूंज कैसे बन गई? ये एक ऐसा सवाल है जो मुझे सालों से परेशान करता रहा है, और हांगकांग की एक ट्रिप पर मुझे आखिरकार समझ आया कि हमने क्या खोया है। मुझे आज भी वो अद्भुत एहसास याद है जब मैं टियानतन बुडा के सामने खड़ा था। एंगोंगपिंग पठार पर ऊंचा, कांस्य का विशालकाय, शांति की एक आभा बिखेर रहा था, जो सच में बिल्कुल महसूस हो रही थी। दुनिया भर से पर्यटक इकट्ठा हुए थे। उनकी फुसफुसाहट बुद्ध की शिक्षाओं की सार्वभौमिक अपील का प्रमाण थी। जैसे ही मैंने लोगों को ध्यान करते और अगरबत्ती चढ़ाते देखा, एक अजीब सी उदासी मुझ पर छा गई। यहाँ इंडिया से हजारों मील दूर एक जगह पर बुद्ध का संदेश जिंदा और फल फूल रहा था। फिर भी उनकी जन्मभूमि में यह अतीत का अवशेष बन गया था। 2500 साल पहले सिद्धार्थ गौतम ने भारतीय धरती पर ज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध बन गए। उनकी शिक्षाएं करुणा और अहिंसा में निहित लोगों के साथ गहराई से जुड़ी। सदियों तक बौद्ध धर्म भारत में फला फूला। भारत के सबसे शक्तिशाली सम्राटों में से एक अशोक महान ने बौद्ध धर्म अपनाया और इसे अपना राजकीय धर्म बनाया। देश भर में शानदार स्तूप और मठ बनाए गए, जिससे दूर दूर से विद्वान और तीर्थयात्री आकर्षित हुए। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र चीन और कोरिया जैसे दूर देशों के छात्रों को आकर्षित करता था। भारत बौद्ध विचारों का प्रकाश स्तंभ था, जो पूरे एशिया और उसके बाहर अपनी रोशनी बिखेर रहा था। तो भारत में ये प्रकाश कैसे मंद पड़ गया? खैर, इसका कोई एक आसान सा जवाब नहीं है। सदियों से कारकों के एक जटिल परस्पर क्रिया ने भारत में बौद्ध धर्म के पतन में योगदान दिया। हिंदू धर्म का पुनरुत्थान, नए धर्मों का आगमन और शायद कुछ बौद्ध सिद्धांतों का मौजूदा भारतीय दर्शनों में समाहित होना, इन सभी ने एक भूमिका निभाई। लेकिन भले ही बौद्ध धर्म अपनी जन्मभूमि में फीका पड़ गया हो, लेकिन समर्पित भिक्षुओं और विद्वानों द्वारा उड़ाए गए इसके बीज विदेशी भूमि में जड़ पकड़ चुके थे। श्रीलंका से लेकर जापान तक, तिब्बत से लेकर थाईलैंड तक बौद्ध धर्म फला फूला, स्थानीय संस्कृतियों के अनुकूल होता रहा, जबकि करुणा और माइंडफुलनेस के अपने मूल सिद्धांतों को बनाए रखा। आज जैसे जैसे हम बढ़ती हिंसा, तनाव और पर्यावरणीय क्षरण से जूझ रहे हैं, दुनिया को बुद्ध के संदेश की पहले से कहीं अधिक जरूरत है। और इस संदेश को साझा करने के लिए भारत से बेहतर कौन हो सकता है, वह भूमि जहां इसका जन्म हुआ था। अब समय आ गया है कि हम अपनी भूली हुई विरासत को पुनः प्राप्त करें, उस ज्ञान को फिर से खोजें जो हमारे भीतर सुप्त है। हो सकता है कि हम कुछ समय के लिए अपना रास्ता भटक गए हों, लेकिन वापस मुड़ने में कभी देर नहीं होती। शांति, दया और माइंडफुलनेस के मूल्यों को अपनाकर हम अपने लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। अपने भूले हुए ज्ञान को फिर से खोजने की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। वो कदम आज ही उठाएं।